सो गाइस, इस वीक में मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, कैसे लिए गोल्ड में, वो मैं आपको आज पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देख सकते हो। सो इस वीक में मैंने कुछ ऐसे ट्रेड लिए, ज्यादातर बाइंग के ट्रेड थे क्योंकि मार्केट पूरे इस डाउन ट्रेंड से ट्रेंड में जब शिफ्ट हुआ था तब हमने थोड़े बहुत बाइंग ट्रेड पकड़े थे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइज हमने एक यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जो कि बाइंग का था, और इसमें हमारा रिस्क फ्री चला गया था। कैसे लिया था, क्या लिया था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर में था सेलिंग के, बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था बाइंग में। ये एक हमारा आरबीएस जोन था। तो यहाँ से हमने एक बाइंग पकड़ने की ट्राई की थी, कुछ यहाँ से। ये जोन कुछ ऐसे था। तो यहाँ से हमने कुछ ऐसे बाइंग पकड़ी थी कि 1 मिनट में यहाँ पर जैसे ही एक एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, हमने एंट्री कर ली थी। और एंट्री करने के बाद मार्केट हमें रिस्क फ्री देता है एंड देन 100 पिप जितना मूव करता है। और हमारा टारगेट बड़ा था क्योंकि मार्केट एकदम स्लो सेलिंग के बाद आया था, तो हमारा टारगेट बड़ा था, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पर रिस्क फ्री चला गया था। तो ये एक ट्रेड था। बाकी ट्रेड हमने एक यहाँ पर लिया था जो कि लाइव स्ट्रीम पर ही लिया था। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद 5 वेव्स बनाता है, 5 मिनट्स पर 5 वेव्स बनाता है। 1, 2, 3। यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद ये 4 कंफर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी हमारे पास एक ये बाइंग जोन निकलता है और एक ये बाइंग जोन निकलता है। ये बाइंग जोन अच्छा प्ले हुआ था, अच्छी कैंडल बनी थी कंफर्मेशन में भी। यहाँ से हमें अराउंड 1-200 पिप का मूव भी मिला था। पर ये मूव हमने मिस किया क्योंकि ये सुबह 10 बजे आया था और मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी अराउंड 1 बजे के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग इसके ब्रेकआउट होने पर हमारा पास ये भी एक एरिया बचता था जो कि हमारा ए प्लस था ये। और ये एक स्मॉल जोन था फॉर द बाइंग। और ये आप कह सकते हो स्काल्पिंग जैसा मूव था, तो ये मैंने लिया था यहाँ पर। और ये मुझे 100 पिप पे मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया था। 100 पिप ही हमने लिया थी इसमें। उसके बाद उसी दिन हमारे पास एक ये जोन था। इस जोन पे हम सेलिंग करने का सोच रहे थे, पर जोन काफी बड़ा था, इसलिए हमने काफी वेट किया, मार्केट को आने दिया अपने जोन में। इसमें हमने 100 पिप्स बुक किए थे। यहाँ पर एंट्री काफी इजी थी, पर मार्केट बहुत ही साइडवेज हो गया था इस मूव के बाद। जैसे ही इसने हमारा रिस्क फ्री दिया हमें 40 पिप्स का, रिस्क फ्री देने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। स्टिल मैंने होल्ड किया था 40 पिप के रिस्क फ्री एसएल के साथ, तो हमें 100 पिप मिल गया। और उसके बाद पूरा एसएल चला जाता इफ मैं ज़्यादा होल्ड करता तो ये क्वाइट अच्छा ट्रेड था। पर ट्रेंड के अगेंस्ट था क्योंकि मैंने सोचा कि इसके ऊपर जाने से पहले एक छोटा सा पुल बैक आएगा, जो आया भी। तकरीबन 300 पिप का मूव आया था, पर हमने ज़्यादा होल्ड नहीं किया क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना कोई सेंस नहीं बनाता था। ये 5 मिनट का एक ए प्लस था, हमने यहाँ पर एक एंट्री की थी इस वाली कैंडल पे। और ये कुछ इतना चला नहीं और हमारा 45 का ऐसे लिख था जो लेके चला गया, कोई बात नहीं। हमने देन अगले दिन बाइंग का ही स्ट्रक्चर था, प्रॉपर बाइंग ही आ रही थी, तो हमने सोचा कि लेट्स ट्राई बाइंग ऑन आरबीएस। सो ये एक आरबीएस जोन बन रहा था। ये ट्रेड हमने लाइव में ही लिया था और इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली एक जैसे ही एक अच्छी एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, मैंने एंट्री की थी। मेरी एंट्री भी मुझे याद है 27,300 के आसपास की थी। और एसएल इसके नीचे था, 50 पिप का एसएल था, इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी से ही लिया था इसको। और आई थॉट कि हाफ क्वांटिटी है तो लेट्स ट्राई टू होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टारगेट। तो मैंने इसमें अराउंड 330 पिप्स जितने कुछ बनाए थे। सडनली मार्केट गेव अ वेरी गुड पुल बैक। एंड अगले दिन एनएफपी थी। तो एनएफपी में हमें, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दिया था कि मैं बाइंग में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा जोन था, ए प्लस था, ये वाला एक जोन था, उसको टैप करके ही सीधा मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव दे दिया था। ये अराउंड 500 पिप का मूव था, पर ये हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि ये छोटे से पिप से मेरे डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग चार्ट में वो रह गया था। तो देन मैंने यहाँ पर एक डोजी के
बनते ही एक एंट्री लेने के ट्राई किया था, क्योंकि मार्केट में पूरा एक बाइंग का स्ट्रक्चर मिल गया था। तो मेरी यहाँ पर 4705 पे एंट्री बनी थी, पर इसको मैंने बहुत ही जल्दी एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा था। मैंने इसको 50 पिप पे ही बुक कर दिया था, और मार्केट उसके बाद भी हमें 250 पिप्स का एक रिवॉर्ड देता है। एंड ऊपर हमारा एक 1 आवर का ए प्लस पेंडिंग था, जो कि मुझे लगा कि हाँ अच्छा प्ले कर सकता है। प्ले भी किया, पर हमारा रिस्क फ्री मिला उसमें, मैं और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ये एक ए प्लस था हमारा। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट की एक अच्छी कैंडल देख के सेल किया था। इसको अगर मैंने होल्ड किया होता तो मैं प्रॉपर यहाँ तक होल्ड करने वाला था, तो यहाँ तक ही मैं होल्ड करता इसको 380 पिप्स के लिए। और कोई बात नहीं, इसको हमने सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनी। जैसे ही यहाँ पर एक एंगल्फिंग बनी, मैं यहाँ पर मैंने एंट्री की थी 40 पिप्स के एसएल के साथ। और जैसे ही मुझे 40 पिप्स मिले थे, मैंने तुरंत ही भाई इसको रिस्क फ्री किया था, क्योंकि फ्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड था। एंड यहाँ पर एक और एंट्री भी बन सकती थी, क्योंकि हर टाइम जैसे ही टैप एंड गो करके मार्केट मूव करता है, जैसे ही टैप एंड गो करके मार्केट मूव करता है, उसके बाद की लिक्विडिटी हमें स्वीप होने का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमने वेट किया कि एक एंगल्फिंग कैंडल बन जाए। एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनती है, जो कि ये थी। और वहां पर 7:30 बजे 4 आवर की और 1 आवर की ओपनिंग भी हुई थी, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। पर आई थॉट कि अभी वीकेंड है, खत्म हो रहा है मार्केट, तो अवॉइड करते हैं। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर होती है, हम 40 पिप का एसएल रखते हैं। एंड रिस्क फ्री करने के बाद आई विल होल्ड टिल हियर। पर यहाँ पर मार्केट आया नहीं था, स्टिल इट गेव्स अस अ वेरी गुड मूव 400 पिप्स का। तो यही एक ट्रेड थे मेरे कुछ इस वीक के। ज्यादातर कुछ हुआ नहीं, दो ट्रेड थे जो कि काफी अच्छे चल गए थे बाइंग के। एंड और कुछ ट्रेड थे जो ट्रेंड के अगेंस्ट थे, जो 100 या 150 पिप्स नहीं चले थे। एक ये एसएल लिया था, और एक रिस्क फ्री गया था हमारे यहाँ पर नीचे कहीं पर। हाँ, ये रिस्क रिस्क फ्री गया था हमारा। और ये मेरा सबसे बड़ा ट्रेड था, जहाँ पर मैंने 303 पिप यहाँ पर बुक किए थे। और ये भी सबसे बड़ा ट्रेड बनता अगर मैं होल्ड करता 380 पिप्स का। इसमें कुछ सेंस नहीं बनता था, क्योंकि मेरे दो ट्रेड हो चुके थे दिन के, तो मैं ज़्यादा रिस्क करता नहीं हूँ। एंड ये भी एक अच्छा ट्रेड बनता अगर ये यहाँ तक आता, इसके लिक्विडिटी स्विप करता और यहाँ से मार्केट चला जाता, कुछ ऐसे। तो ये काफ़ी एक बड़ा ट्रेड बन सकता था हमारे लिए। और इसको मैं काफ़ी लॉन्ग के लिए होल्ड करता, हाफ क्वांटिटी जितना काफ़ी लॉन्ग होल्ड करता है इसको मैं 4800 4900 के टारगेट के साथ। बट कोई बात नहीं, जो भी मिला बढ़िया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये आई नो मैंने स्टार्ट ही किया है अभी कंटेंट क्रिएशन एंड ये लाइव स्ट्रीम जैसा कुछ। तो आई होप मेरी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी कम होगी, बट आई विल ट्राई टू डू बेटर एवरी डे। एंड थैंक यू गाइस।